अपने परिवार के वो सदस्य जो आपके हवन के पुण्य में शामिल हैं, एक एक करके देख लें। इनके परिवार के वो सदस्य जो इनके हवन के पुण्य में शामिल हैं और डीएनए की ऊर्जा पथ में शामिल करके रखा है, वो सभी आराम से, हाँ हाँ हाँ, वो सभी लोग लाए जाएं, उनके कारण और सूक्ष्म शरीर यहाँ, ताकि उनके भी संकल्प पूरे हो जाएं। ओम। इस बार दीक्षा का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मंत्र दीक्षा का एक चूं नहीं हुई किसी, यहाँ भी पहले दिन एकदम चूं नहीं हुई। और आरोग्य पूरा करके लोग अब आएंगे, बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। ओम। इनके परिवार के सदस्य जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके भी संकल्प इन्हीं के द्वारा लिए गए संकल्प बना दिए जाएं, पूरे किए जाएं। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं के लिए अथवा एक दूसरे के लिए जो भी संकल्प लिए गए हों, दरबार से प्रार्थना की गई हो, वह सभी और सारे संकल्प पूरा करने की कृपा करें। विनती है कि हम सभी के रोग और कष्ट हम सभी के शरीरों से अलग अलग निकाल कर नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि एक दूसरे के रोग एक दूसरे में आने जाने ना पाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इन सभी लोगों की अनुभूति करने की स्वयं की शक्ति खोल दी जाए, ताकि अपने बारे में स्वयं के बारे में अनुभूति कर सकें, अपने रोग और कष्ट सही सही आकलन कर सकें। इन सभी लोगों की भ्रमित होने वाली, भ्रम पैदा करने वाली, नफरत घृणा पैदा करने वाली, भय पैदा करने वाली, भय पैदा करके कंपन पैदा करने वाली और मृत्यु का भय दिखाने वाली सभी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सभी लोगों का क्रोध छीन लिया जाए। शिव क्रोध छीन के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। सारा क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सब की सूजन बाहर निकाली जाए। पैर के तलुओं से लेकर के ऊपर लाई जाए, खींच के मस्तिष्क में, पीछे का कपाल खोल के मस्तिष्क का जड़ करके सब बाहर निकाल ली जाए। ओम। शिव निकाल के नष्ट करके सब सेवकों को खिला दी जाए। इन सभी लोगों को एक साथ, इनके परिवार के सदस्यों के साथ पूर्व जन्म के सभी रोग और कष्ट सब नष्ट कर दिए जाएं। ओम। शिव सब नष्ट किए जाएं। और पूर्व जन्म की स्मृतियों से इनको सदा सदा के लिए तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, काट के अलग किया जाए। इनके जो स्वयं के शरीर है, स्थूल से लेकर के पीछे आत्म शरीर तक जितने भी शरीर हैं, ये सभी शरीर इन सभी के
जो कष्ट देने वाले हैं, रोगी हैं, समस्याएं बढ़ाते हैं, भ्रमित करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इनके जीने में बाधा है, अड़चन है, वो सभी नष्ट कर दिए जाए। ओम शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। सतरंगी प्रहार सब फाड़ दिए जाए सारे शरीर। बैलेंस सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाए। सभी शरीर जितने नष्ट हुए, कपाल खोला जाए पीछे से, सब बाहर निकाल लिए जाए। ओम शिव निकाल के सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। ब्रह्मा जितने भी शरीर नष्ट हुए सुश्रुत को प्रदान करें और सुश्रुत सभी शरीर सब में लगा दें। स्वस्थ और स्वच्छ शरीर दरबार के नवीन ऊर्जा पिंड जोड़ करके स्वस्थ करके लगा दिए जाएं। इन सभी का भूतकाल का द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि पीछे का सोच करके देख करके तनाव जो होता है वो ना हो। और जब भी ये पूजा पाठ करें, अध्ययन करें, दरबार से संबंधित कोई ध्यान साधना करें, बताई गई अपने नौकरी व्यापार से संबंधित कोई कार्य करें, उस समय के लिए भविष्य का द्वार ही बंद करके रखा जाए, ताकि एकाग्र होकर के ये वर्तमान में रह करके अपने कार्य को सही ढंग से कर सकें। जैसे ही कर लें अपना कार्य, तत्काल इनका सारी स्मृतियाँ पुनः सक्रिय कर दी जाए और भविष्य खोल दिया जाए। सुश्रुत इन सबके शरीरों का पुनः परीक्षण करें। यदि किसी में कोई रोग और कष्ट कहीं बाकी है तो उसकी पुनः से नियमानुसार चिकित्सा कर दें। इन सभी का वर्तमान के जितने रोग और कष्ट हैं वो सभी नष्ट कर दिए जाएं। बैलेंस पीछे के शरीरों में कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, कोई पेशी की स्मृतियां हो, सब नष्ट कर दी जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। जितनी भी नकारात्मकता इनके अंदर सब नष्ट करके सकारात्मक कर दिए जाए। इनके कपाल और मूलाधार खोल दिए जाएं। इनके बचपन में कोई अज्ञानता व कोई गठबंधन हो गए किसी से भी किसी अवस्था में, वो सब नष्ट कर तोड़ दिए जाएं, सब नष्ट कर दिए जाएं। भ्रूण उत्पन्न हुए तो वो भी सब नष्ट कर दिए जाएं, सेवकाओं को खिला दिए जाएं। किसी में से कोई स्वयं की स्मृतियां बाकी हों जिसके कारण उनको लगता होगा अभी कुछ है मेरे में, कुछ है, इनकी स्वयं की स्मृतियां सब नष्ट की जाए। इनकी स्थूल चिकित्सा की जाए, ताकि कोई भी कष्ट हो, कोई भी रोग है, कोई स्मृतियां गंदी बाहर निकल जाएं। सब कमर गर्दन तोड़ के सब बाहर निकाली जाए, कोई छोड़े नहीं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हम रोकेंगे नहीं, मेरे समक्ष नहीं आ जाएंगे सामने बात करने, तब तक चलती रहेगी। इनके अंदर परिवार से और दरबार से, परिवार के सदस्यों से नफरत, घृणा, देखते ही चिड़चिड़ापन होना, दूर भागना, क्रोध करना, दूरी बनाना, विरोध करना, इस सारी स्मृतियां नष्ट की जाए। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। इनकी वो स्मृति भी नष्ट की जाए। इन्हें लगता है कि घर में रहते हैं तो कष्ट होता है, इन्हें लगता है कि बाहर रहते हैं, दरबार में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन घर पे जाने पर कष्ट होता है। वो स्मृति नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सभी में दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति
सनातन धर्म के प्रति, करौली सरकार दरबार के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या और बाबा माता तथा पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा तथा आदर और सम्मान के भाव, विचार, स्मृतियां, इच्छा, विचारधाराएं भर दी जाए, सक्रिय करके सबसे आगे रखी जाए। ओम। जो गंदगी इनके अंदर है वो सारी गंदगी बची हुई सूक्ष्म रूप से इनको उल्टियां करा दी जाए। ये उल्टियां सूक्ष्म रूप से होंगी इन सभी लोगों को। ये उल्टियां खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुआई के रूप में, हिचकी के रूप में, आंसुओं के रूप में और बाहर जाती श्वास के रूप में होंगी। उल्टियां करा दी जाए और बची हुई सारी गंदगी बाहर निकाल दी जाए। ओम शिव। निकाली जाए बची हुई कोई गंदगी किसी में हो, सब बाहर। और एक बार कस के उल्टी कराई जाए। ओम शिव। उल्टियां रोकने की कोशिश करे कोई, उसकी कमर और गर्दन सब तोड़ दी जाए, सब गंदगी बाहर निकाली जाए। जो भी रोकने की कोशिश करे सब खींची जाए गंदगी बाहर। कीट से न प्रवेश। पूरे शरीर में घुस के सब नोच नोच की सारी गंदगी और संक्रमण खा जाएं, सारा इन्फेक्शन नासा छिद्र सब इसमें जाए ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में, और वहां गंदगी सारी नोच नोच के खा जाएं। ओम। ओम। 3 बोलते सब खा के बाहर आएंगे सारी गंदगी एक साथ। सारा जहर भी खींच लें, छिपकलियां सारी जाके सारा जहर खींचें, किसी में कोई जहर शेष ना रहे, सब खींच लें। किसी में औषधियां बहुत खाई हो, उसका बढ़ा हुआ प्रभाव औषधियों को नष्ट करके सेवकों को खिला दिया जाए सब। 3 बोलते गंदगी खा के सब बाहर आएंगे एक साथ। 1 2 3 बैलेंस। जिन लोगों की स्वयं की स्मृतियां भी गंदी हैं, साफ नहीं हुई हैं, नष्ट नहीं हुई हैं, बना रखा है गंदगी, उनकी उल्टी छोड़ के बाकी सभी उल्टियां बंद कर दी जाएं। शिव। जब मेरे समक्ष आएंगे तब इनकी उल्टियां बंद होगी, तब तक इनकी पिटाई जारी रहेगी और स्मृतियां नष्ट होती रहेंगी। इनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए सबका। इनके घरों को, इनके नौकरी व्यापार के स्थान संस्थानों को, अध्ययन के स्थान को दरबार बना दिया जाए, पूजा करने के स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब भी इन स्थानों पर रहें तो सकारात्मक रहें। जैसे दरबार में रहते हैं सकारात्मक और अच्छे रहते हैं, ऐसे बने रहें और अपना काम ठीक ढंग से कर पाएं। स्वयं की इनकी इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। दरबार के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा, आदर और सम्मान के भाव, विचार, स्मृतियाँ और प्रबल कर दिए जाए और बलवती कर दिए जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। इन सभी के भूतकाल का द्वार जो बंद है, वर्तमान का बंद है, इनके भविष्य का द्वार भी सारे वहाँ से रोग और कष्टों की स्मृतियाँ, जो वहाँ पर जितनी भी गंदे विचारों की स्मृतियाँ, वो सब नष्ट की जाएं। गंदी इच्छा, विचार, आशाएं नष्ट की जाएं। ओम। इस तरह का था।
चलिए हम लिख लेते हैं। बाद में उतार देंगे। ओम इन सभी की भविष्य से सारी रोगों कष्टों की, सारे गंदे इच्छा विचार आशाएं स्मृतियों की, दुर्घटनाओं की, चोटों की, चिकित्सकों द्वारा की गई गलत सर्जरी या गलत औषधियों की, प्रभाव की, दुष्प्रभाव की, सारी सब नष्ट किए जाएं। सारी स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए जाए और भविष्य का द्वार ही बंद कर दिया जाए। बैलेंस, स्वयं की इच्छा शक्ति और बढ़ा दी जाए। इन सभी को शिव के स्थान और अंतरिक्ष के सूक्ष्म में जोड़ दिया जाए। इनके शरीर की क्षमता और बढ़ा करके बढ़ी हुई ऊर्जा इनमें समाहित कर दी जाए। इन सभी के काल सर्प दोष नष्ट कर दिए जाएं, सभी श्राप नष्ट किए जाएं, गरीबों की हाय नष्ट की जाए और शिव शक्ति के जो श्राप है निष्क्रिय करके अगले जन्म में स्थानांतरित कर दिए जाएं। इन सभी में जो मांस और मदिरा खाने की इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां पुरानी सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। आस्वादन नष्ट किया जाए। मांस और मदिरा से इनके अंदर घृणा, नफरत, उच्चाटन, विकर्षण, विदेशन की स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए। जब भी कभी खाने की सोचे भी है, पीने को दिखाए बताए भी, इसको से अपने मल की और मूत्र की बदबू आए और कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करे उससे उसका उच्चाटन हो जाए और उस व्यक्ति से दूरी बने। ओम 2 वर्ष लेके और 25-26 साल तक के जो बच्चे हैं इन सभी की स्मरण शक्ति और बढ़ाई जाए। पढ़ाई लिखाई के प्रति जो मन भटकाने वाली स्मृतियां हैं, पढ़ाई लिखाई में मन न लगने देने वाली स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं सब नष्ट कर दी जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिलाई जाए। एकाग्रता भंग करने वाली स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सभी के अंदर इन बच्चों में अपनी पढ़ाई लिखाई और अध्ययन के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, एकाग्रता पैदा की जाए और इनकी स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। जो कुछ पढ़े लिखे हैं सब इनको याद रहे, हमेशा परीक्षा के समय लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, बोल पाएँ। पीछे का जो भूल गए हैं वो सब छीन लिया जाए। जो लोग इनसे छीन के ले गए स्मृति, इनकी स्मृति ला करके शुद्ध करके और इनकी सारी पढ़ाई लिखाई पीछे के अध्ययन किया गया जो भी किया इन्होंने वो सब इनकी स्मृति में डाल दिया जाए। पीछे का सब याद दिला दिया जाए। बैलेंस 2 वर्ष से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चों में और आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए तथा इनकी मोबाइल देखने की और लैपटॉप में गलत और गंदी चीज़ें देखने की जो स्मृतियां हैं, जो समय नष्ट करने की स्मृतियां हैं, तमाम निरर्थक मोबाइल और लैपटॉप देखते हैं, तमाम चित्र फिल्म देखते हैं,
वो इनका आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। सारा आस्वादन नष्ट करके इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां सब नष्ट की जाए। पुरानी मोबाइल और लैपटॉप देखने की सब नष्ट कर दी जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए सब। इन सभी बच्चों के अंदर मोबाइल और लैपटॉप के प्रति गहरी घृणा और नफरत, निरर्थक वस्तु समझने की और मोबाइल से उच्चाटन, विकर्षण, विदेशन की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाएं, सक्रिय करके रखी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं। बैलेंस। मोबाइल लैपटॉप में बच्चे केवल अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु देख पाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं देख पाएंगे। कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा और नहीं देख पाएंगे। केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपने अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु देख पाएंगे। देखने के बाद पुरानी स्मृतियां पुनः सक्रिय हो जाएंगी और फिर कुछ भी ना देख पाएंगे पीछे का, और ना ही मोबाइल देख सकेंगे। इन सभी के सब नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं सकारात्मक कर दिए जाएं। इन सभी के वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्र के दोष और राशियों के दोष सब नष्ट कर दिए जाएं। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाएं। ओम सब गंदगी हटाई जाए। सतरंगी प्रहार। पची कोई गंदगी हो, ऐसे कोई गंदे शरीर को सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। सब नष्ट कर दिया जाए, सभी में सक्रिय कर दी जाए, सक्रिय रहेंगे। बैलेंस। परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान, प्रेम और स्नेह की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाएं, सक्रिय करके रखी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं। जितने लोग भी संकल्प कर रहे हैं, जितने लोग इनमें शादीशुदा हैं, स्वयं
ये गैर शादीशुदा हैं। इन सभी के माता पिता जो भी रहे हों, वो चाहे डीएनए में हो चाहे डीएनए के बाहर हो, सभी की लगन बेला बदल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। और जितने लोग की लगन बेला बदली गई, वो सभी लोग जो शादीशुदा हैं, उन सब की लगन बेला के साथ साथ मिलन बेला भी बदल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। बैलेंस। कोई बची हुई नकारात्मक इच्छा विचार आशा हो, सब सकारात्मक कर दी जाए इनकी। ओम शिव। सदा सदा के लिए इनके वर्तमान को भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। शिव। बैलेंस। इन सभी लोगों को दरबार की सुरक्षा प्रदान की जाए। सभी कवच प्रदान किए जाएं। हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे सदैव, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का आशीर्वाद, बाबा माँ की कृपा हम सब पे बनी हुई है। इसलिए हम सब का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कभी हमें तंग नहीं कर सकता। ऐसी इच्छा विचार आशाएं स्मृतियाँ सब भर दी जाएं, सक्रिय कर रखी जाएं, सब आगे रखी जाएं। बैलेंस। बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। इन सभी के कारण शरीर आगे लाए जाएं खींच के, और जितने भी इनके कर्म भोग हैं, जितनी अभी गंदगी हटाई गई है, सब नष्ट की गई है, समाप्त की गई है, उससे संबंधित जितने कर्म भोग हैं वो सब इनके एक साथ निष्क्रिय कर दिए जाएं। ओम शिव। सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाएं। बैलेंस। सारे कर्म भोग निष्क्रिय कर दिए जाए, सारे बीज निष्क्रिय कर दिए जाए। बैलेंस। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। इनके वर्तमान का द्वार ही बंद कर दिया जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपने जांघों पर या जमीन पर नीचे रख के 3 थपकी दें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें सभी लोग खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की,
हर हर महादेव। अपने अपने बंधन सभी लोग 3 बार खींच लेंगे ओम नमः शिवाय बोलकर। जिन्होंने एक दिवसीय चिकित्सा की है वो बंधन अपना 5 बार खींचेंगे। दो बातें आपको ध्यान से सुननी है। एक ये कि जो आपको तमाम श्राप और गंदी चीज़ें काटने के लिए, पितरों को भी हटाने के लिए जिन एक श्री विष्णु सहस्रनाम के जप के पुण्य का अंश और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश दिए गए, उन सभी लोगों को ये कहना है कि 1 वर्ष के अंदर इन्हें कर जरूर लेंगे, चाहे दरबार में रह करके यहाँ करें और चाहे अपने घर में करें। घर में तभी करें आप जब आपका आरोग्य हवन हो गया हो, फाइनल चिकित्सा हो चुकी हो, तभी आप घरों में ये करें। बाहर के ब्राह्मणों को बुला करके, पास पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं, जहाँ मर्जी कर सकते हैं। दरबार में यहाँ कर लें तो भी वही प्रक्रिया है। दूसरा, जो सक्षम नहीं है वो दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा अभी हम सक्षम नहीं, हम नहीं कर सकते, जब हम सक्षम होंगे जरूर करेंगे। 2, 4, 10, 20, 25 साल में, 50 साल में जब भी हम सक्षम होंगे हम जरूर करेंगे। तो उनके पुण्य बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा, रोज आपसे सूजन के बारे में चर्चा होती है कि सूजन ब्रेन की हटना बहुत जरूरी है। सभी रोगों का जो आधार है ये सूजन है, और सूजन होती है नकारात्मक विचारों के कारण। नकारात्मक विचार रोकने का भी आपको अभ्यास नहीं है, इसलिए आप रोगी बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सूजन हटाने के लिए दरबार द्वारा जो लेपन है उसको करना जरूर है आपको। जैसे दरबार के सब सिद्ध हवन है वैसे सिद्ध लेप भी बाबा माता के द्वारा, तो आपकी स्वेलिंग भी कम होती है, उससे तेजी से कम होती है। सूजन जो 2 प्रकार की है, एक सूक्ष्म शरीरों में दरबार हटा देता है लगभग 90-95%, 10-5% बचती है, आपके पूजा पाठ से चली जाती है। हाड़ मांस के शरीर में, आपके खोपड़ी में जो सूजन है अंदर ब्रेन में, इसको हटाने के लिए लेपन की आवश्यकता है। अभी तक धरती में ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी है जो आपकी सूजन हटा सके। इस सूजन के होने के कारण लोग कोमा में चले जाते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, बुखार से लेकर के कैंसर तक के तमाम रोग इसी कारण, कैंसर एड्स सब बनते हैं सूजन के कारण। सूजन होने के कारण आपके ब्रेन में और शरीर में सही तालमेल नहीं हो पाता, जिसके कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बनने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, फिर असाध्य हो जाते हैं, जिसके कारण फिर आप भयंकर बीमारी की चपेट में आते हो और फिर कभी अच्छे नहीं होते। इसलिए ये सूजन हटाना बहुत ज़रूरी है। सामान्य रूप से 3 महीने लेपन करना है, लेकिन जो लोग मारपीट, गाली गलौज, तोड़ फोड़ करते रहें, उठापटक करते रहें, पागल लोग रहें, बांध के लाते रहें उन्हें रस्सियों बेड़ियों में, तो उनको कम से कम 6-7 महीने का लेपन आवश्यक है। जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, जो गंभीर रोगों के शिकार हैं, ऐसे रोग हैं जिनकी संसार में कोई चिकित्सा नहीं है, जैसे ऑटिज्म का है और सीपी के केस हैं, और जैसे आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के तमाम केसेज हैं, उनमें 1-1.5 साल और उससे ज़्यादा भी लेपन करना पड़ सकता है। जो असाध्य रोग हैं संसार में, जिनका कोई इलाज नहीं है, कोई औषधि नहीं बनी इनके लिए, लेकिन दरबार की कृपा से देखा गया है, आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के कारण, वैदिक रीति रिवाज अपनाने के कारण ऐसे बच्चे भी दरबार से ठीक होके जाते हैं। ऐसे 2-4 बच्चे रोज़ स्वस्थ होके जाते हैं। तो ये आपको लेपन करना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है। अगर ये लेपन नहीं करेंगे, ये आप ब्रेन की सूजन नहीं जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको भ्रम बने रहेंगे। जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देंगी, जो नहीं है वो दिखाई देंगी, इसी को भ्रम बोलते हैं। तो इसको आपको करना जरूरी। रोग नहीं है फिर भी लगेगा यार रोग है, आप देखते हैं दिन भर में यही करते रहते हैं। तो इसलिए लेपन करेंगे तो समस्या से निजात पाएंगे। 1 घंटे का लेप होता है, सिर पे लगाना होता है, कुल सिर पे कपड़ा रख के ऊपर लेप रखा जाता है। 1 घंटे का लेप होता है, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय, और आप ऐसा कर सकते हैं आराम से। तो दूसरी बात, जो तमाम दरबार ने आपको, आपके साथ आपने वैदिक परंपराओं का पालन किया, दरबार ने आपको सहयोग किया,
वो सब आपके साथ यथावत है। जैसे काल सर्प दोष आप सभी के कट चुके हैं, किसी में शेष नहीं है। आप लोग आंख बंद करके देखेंगे तो आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा, चाहे जितनी कोशिश करना, एक सर्प आपको नहीं दिखाई देगा। आंख बंद करके देखने पर सभी लोग कर सकते हो ट्रायल। सर्प नहीं दिखे तो मान लेना हमारा काल सर्प दोष कट गया है। ये सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आंख बंद करके देखेंगे तो भूतकाल नहीं दिखाई देगा, पीछे का आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दरबार ने सब बंद कर दिया है। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र किया है, मजबूती दी है, आत्मविश्वास बढ़ाया है दरबार ने। अब पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, जो करना चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। बुद्धि तेज की गई है उनकी, आत्मविश्वास बढ़ा करके स्मरण शक्ति और तेज की गई है। पढ़ने में मन लगे ऐसा रुचि पैदा की गई है। मोबाइल वोबाइल ना देख सकें, ये भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें दरबार ने की हैं। मांस शराब जो आप लोग खाते पीते थे, मांस मदिरा, वो भी छुड़ाया गया है। तमाम चीज़ें दरबार ने जो नकारात्मक थी हटाई हैं आपसे। आप स्वस्थ हैं, आपके तमाम शरीर के रोग नष्ट किए गए हैं। आप शरीर के आपके रोग बहुत अच्छे, जो नहीं थे सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। एकदम स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं। सब नकारात्मक विचार चले गए। एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं उठेगा। आप करके देख लीजिए। अपने दुश्मन के बारे में गलत सोचना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते। आप चाहो तो करके देख लो, सोच के। कुछ नहीं सोच सकते आप दुश्मन के बारे में, गलत बात ही नहीं आएगी अंदर कोई। तो ये सब दरबार ने आपको किया है, स्वस्थ किया है पूरी तरह से। आपको ठीक किया है और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी ठीक किया है। तो आप अभी यहाँ खड़े होंगे मेरे सामने जब भी, तो आप अपनी बात बताएंगे। परिवार सदस्य रेलिंग के पास रहते हैं, आप भी स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ हैं। भ्रम के कारण आपको लगता है कि अभी कुछ कष्ट है, गुरु जी से मिलेंगे तो शायद जाएगा। वो रोग और कष्ट आपके संकल्प में ही चले जाते हैं। इसी भ्रम के कारण आपको लगता है, एक स्मृति बना के रखते हैं गुरु जी से मिलेंगे तो जाएगा। उस स्मृति के कारण आपको लगता है कुछ बचा हुआ है, लेकिन जब सामने आप आते हैं तो भी नहीं रहता, वो स्मृति भी नष्ट हो जाती है। तो ये स्मृति भी आपकी नष्ट कर दी जाए कि ऐसा लगता है गुरु जी सामने जाएंगे तो ही रोग कष्ट जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये स्मृति भी ऐसी इच्छा विचार आशा नष्ट करके विश्व काँव खिला दी जाए, स्वस्थ कर दिया सबको, बैलेंस। तो आपके परिवार सदस्य वहाँ खड़े होंगे, आप यहाँ स्वस्थ हैं, वो वहाँ स्वस्थ हैं। अपनी बात आप करेंगे। कोई विशेष समस्या होगी तो हम खुद ही देख लेंगे, आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको लगता है फिर आप बताना, आप ठीक हो, हाँ हम ठीक हैं। अब गुरु जी बेटे को देख लीजिए, बिटिया को देख लीजिए, अब पत्नी को देख लीजिए, अब भाई को देख लीजिए। अरे भाई, चिकित्सा हो चुकी सबकी, जितनी ऊर्जा खर्च होनी थी खर्च हो चुकी। जैसे डॉक्टर से आपको, डॉक्टर ने पैर आपका काट दिया सड़ा हुआ, अब फिर डॉक्टर साहब से कहो डॉक्टर साहब थोड़ा पैर और काट दीजिए ऊपर से, तो कहते हो आप? तो नहीं कहते। फिर तो कहते डॉक्टर साहब बचा लो, पैर कटने न पाए किसी तरह। यहाँ क्या कहते हो, डॉक्टर साहब गुरु जी एक बार और देख लो। एक बार और देखने का मतलब और कट जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बचा के रखना है, भ्रम नहीं पालना है। आप पूरी तरह अच्छे हैं, अपने संकल्प में आप अच्छे हो जाते हैं। ये आपको भ्रम है कि हमसे मिलोगे तो ही अच्छे हो गए, अच्छे तो हो चुके आप। इतने संकल्प, इतनी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ, दरबार की आपने जो एनर्जी आपके साथ है, जो आपने स्वयं संकल्प करके तमाम गंदगी हटाई है, वो इसी दम पे हटाई जो वैदिक रूप से आपने ऊर्जा एकत्रित की, उसी से आपकी तमाम गंदगी गई। तो एक एक करके अभी आप सभी लोग खड़े होंगे जब बताया जाएगा। अभी इस समय पहले बीच में कार्यक्रम, जो दरबार के भक्त हैं, शिष्य हुए बाबा के, मंत्र दीक्षा ले चुके, फिर मंत्र दीक्षा के बाद उन्होंने अप्लाई किया तंत्र की दीक्षा के लिए। उनमें से कल करीब 225 लोग थे, उनमें 107 लोगों का चयन हुआ है तंत्र दीक्षा के लिए पुणे से, और उनका अभी दीक्षा है। उस दीक्षा में उनको करीब हमें आधे पौन घंटा लगेगा। तो अभी आप लोग कुछ खाना पीना चाहें, खा पी के और अपना सारा घूम घाम के, या बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं यहाँ पे आकर के। उनकी यहाँ पे दीक्षा होगी अभी। सभी लोग आपको दरबार में दिख रहे होंगे, पूरा पीला गाउन पूरा पहने होंगे, जो समझ लो तंत्र की दीक्षा के वो विद्यार्थी है, जैसे अभी सामने आए है ना। तो अभी दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है। जैसे दीक्षा का कार्यक्रम समाप्त होगा,
आप लोगों को देखना हम शुरू करेंगे टोकन के अनुसार। ठीक है, जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, घूमना चाहें घूम सकते हैं, खाने पीने जाना चाहें खाने पीने जा सकते हैं। हरी है। और कुछ कहना? और कुछ कहना? और बताओ क्या हाल है? हाँ बेटा, कैसे हो? कोई कष्ट तो नहीं है? पापा नहीं है? पापा नहीं है? क्या ले आया यार, बड़ा भारी। बैठो, आप बैठ जाओ, आप बैठो, आराम से बात करो। अच्छा, झूमर कौन ले आया? अच्छा, थैंक यू बेटा। ये कहाँ लगाएं बेटा हम लोग? हैं? माँ के दरबार में? ठीक है, वहीं लगवाएंगे। थैंक यू बेटा। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहो। थैंक यू बेटा। और लंबी हो जाओ, जल्दी उचक रही हो, गति बढ़ा दी जाए इनके लंबे होने की। ओम शिव। बिठाना शुरू करो, आधा घंटा, जब तक इन बच्चों से बात करना है।